हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शानदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो मतलब कि हेडलाइन से ही आपको पता चल गया होगा कि नदियों के तट पर स्थित महत्वपूर्ण शहर, मतलब कौन से शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ या कौन से शहर किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर पहला शहर आप लोगों के बीच आ गया आगरा। बात करें जब आगरा की, तो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है आगरा शहर? तो यमुना नदी के किनारे। तो ये तो स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर बात करें इलाहाबाद की करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। और यह कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर बसी हुई है। बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में है और यह जो है सरयू नदी के किनारे बसी है। तो इसको को भी गोल मार्क कर लीजिए क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेट आपके सामने है, नेक्स्ट स्टेट मतलब कि नेक्स्ट टाउन की बात करें तो वो हो गया कानपुर। कानपुर की जब बात करते हैं तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता है दोस्तों। और यह जो नदी है ये गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में ही है और यह भी नदी मतलब यह भी शहर गंगा नदी के किनारे ही बसी है। इसको भी दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा उत्तर प्रदेश में ही आती है और यह जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें लखनऊ की, तो यह भी उत्तर प्रदेश में ही आता है, यह गोमती नदी के किनारे, ये इसको भी स्टार मार्क कीजिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें अहमदाबाद की, तो दोस्तों ये अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में है और यह जो साबरमती के किनारे है। अहमदाबाद इसीलिए है क्योंकि गांधी जी को रिलेटेड है, इसीलिए ये भी रिवर बार बार पूछी जाती है। अहमदाबाद भी साबरमती से रिलेटेड है गांधी जी का, तो इसीलिए इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बात करें सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। और यह कौन सी नदी किनारे? तापी नदी के किनारे है। नेक्स्ट टाउन की बात करें तो नेक्स्ट टाउन है कौन सी दोस्तों? वडोदरा की बात करते हैं तो ये भी गुजरात में है और विश्वामित्री या माही या नर्मदा नदी के मतलब इनके बगल में है। इन शहर के तीनों नदी इन शहर के बगल में है। बात करें भागलपुर की, तो यह बिहार में आता है दोस्तों और यह किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। ये भी स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें जब पटना की, पटना कहाँ पे है? बिहार में ही है और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। बात करें गया की, तो गया बिहार में है और यह फाल्गु या निरंजन नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ जो कि असम में है दोस्तों, यह किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। बात करें गुवाहाटी जो कि असम में ही है दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ। बात करें दोस्तों कोलकाता की, एक सेकेंड दोस्तों, बात करें दोस्तों कोलकाता की, तो चलिए कोलकाता को डिस्कस कर लेते हैं। आप बात करें दोस्तों कोलकाता की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में है और यह कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। और अगले बात करें पुणे की, तो वो कहाँ पे? महाराष्ट्र और यहाँ या मूलमुथा नदी के किनारे है। नासिक की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में और यह किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। बात करें कटक दोस्तों, यहाँ कटक जो है यहाँ पे दोस्तों एक सेकेंड, हुगली को यह गलती एरर होगी है, टाइपिंग एरर है दोस्तों, हुगली ऐसे होगी, हुगली ऐसे होगी, हुगली ऐसे होगी। अगर बात करें कटक की, तो कटक ऐसे नहीं होगी दोस्तों, ऐसे होगी कटक ऐसी होगी, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? महानदी के किनारे। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो महानदी के किनारे। राउरकेला की बात करें उड़ीसा में है दोस्तों और यह कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी के किनारे है। बेंगलोर की बात करें तो यह कर्नाटक के नदी, बेंगलोर कहाँ पे? कर्नाटक में। और उसके बात करें तो यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वृषावाठी की नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला टाउन की बात करें तो अगला टाउन हो गया आपको ग्वालियर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। किस नदी के किनारे बसा है ग्वालियर? तो चंबल में। ये स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करें जबलपुर की, तो जबलपुर कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। उज्जैन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में। किस नदी के किनारे बचा? तो शिप्रा नदी के किनारे। ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करें मदुरई कहाँ? तमिलनाडु में। और कौन सी नदी के किनारे है? बसी है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट है कौन सा? चेन्नई की जब बात करें दोस्तों, तमिलनाडु में है। कोम या आधार नदी के किनारे है, कोम या आधार नदी के किनारे है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाउन थे
और कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था, उनको सारे के सारे मैंने आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।